नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियों। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed 6th Sem and others, course Pedagogy of Civics. Students, today our session topic is open book examination. ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान. We will discuss first of in all in English and after Hindi. Let's see in English. Introduction. An open book examination is where a student can take their lecture notes, books, copies and other study material. This exam takes place mainly in the United States. There are some advantages and disadvantages of open book examination which are listed below. First advantage. In advantage point first, no need to remember things. Second, being able to reference textbook stuck somewhere. Third, less studies have to be done. Fourth, can get additional marks or get the highest marks in the class. Fifth, no tension or fear of forgetting the answer. Sixth, makes knowledge more effective. And seventh, can review notes and books. 8, less burden. And ninth is helps in using common sense and logic when practical questions are asked. And last and next advantage is helps average students score well. Let's see disadvantage या demerits. First is students go up prepared and students go unprepared and then run out of time. Second, our confidence developed. Third, students take the exam lightly. And fourth is when the answer to a particular question is searched, it becomes time consuming. And fifth disadvantage is students do not pay attention or pay attention during class. Sixth is insufficient knowledge is gained.
and seventh is what is right and what is useless. It does not tell the students because students too do not use their brains to answer give questions. And 8 is when he is looking for a job, he cannot lead a student in life. Ninth, prevent students from thinking and analyzing. And last is this system is harmful for development. This session prepared by Digital version 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। लेट्स सी इन हिंदी। देखिए आज का जो सेशन है, जो टॉपिक है वो ओपन बुक एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन। एक खुली किताब की परीक्षा वह जगह होती है जहाँ कोई विद्यार्थी अपने लेक्चर नोट्स, किताबें, कॉपियाँ और अन्य अध्ययन सामग्री ले जा सकता है। यह परीक्षा मुख्य रूप से अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स में होती है। खुली पुस्तक परीक्षा के कुछ फ़ायदे और नुकसान भी हैं, जिन्हें हम एक एक करके पॉइंट्स के बिहार पर देखेंगे। अभी हम देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लाभ, एडवांटेज या गुण। सबसे पहला जो गुण है, लाभ है, एडवांटेज है, वो क्या है कि चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। दूसरा, कहीं अटक जाने पर पाठ को संदर्भित करने में सक्षम होता है। तीसरा, पढ़ाई कम करनी पड़ती है। भाई आप बुक से देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए पढ़ाई कम करनी पड़ती है। चौथा है, अतिरिक्त अंक प्राप्त कर सकते हैं या कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बुक आपके पास है ही है, अच्छे से देख के बढ़िया सा आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा अगला है, जवाब बोलने का कोई तनाव या डर नहीं होता है। फ्री माइंड से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई डर या तनाव नहीं होता है स्टूडेंट के दिमाग में। अगला, ज्ञान को अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। ठीक है, नॉलेज को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसिव, प्रभावशाली बनाया जाता है। अगला है, नोट्स और किताबों की समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है। अगला, कम बोझ होता है, दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। ठीक है, और आसानी से आप एग्ज़ाम दे पाते हैं। और अगला है, व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाने पर सामान्य ज्ञान और तर्क का उपयोग करने में मदद मिलती है। ठीक है। और अगला है, औसत छात्रों को या विद्यार्थियों को अच्छा स्कोर करने में मदद मिलती है। तो ये सभी क्या थे, लाभ थे, एडवांटेज थे। अब बात करते हैं हम हानि की। देखिए, विद्यार्थी बिना तैयारी के जाते हैं और फिर समय से बाहर भाग जाते हैं। ठीक है। दूसरा, और कॉन्फिडेंस ज़्यादा विकसित होता है। तीसरा, विद्यार्थी परीक्षा को हल्के में लेते हैं, ढंग से पढ़ते नहीं हैं, उनको पता है कि देख के अपना आंसर दे देंगे। अगला है, जब किसी विशेष प्रश्न के उत्तर की खोज की जाती है तो यह समय लेने वाला हो जाता है। अगला, विद्यार्थी कक्षा के दौरान ध्यान नहीं देते या ध्यान से नहीं पढ़ते हैं या काम नहीं करते हैं। और अगला जो नुकसान, हानि है, अवगुण है, वो क्या है कि अपर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है, जो नॉलेज है वो सफिशिएंट नहीं होती है, अपर्याप्त। ठीक है। इसके बाद में क्या सही है, क्या गलत है, बेकार है, ये विद्यार्थियों को पता नहीं होता है, क्योंकि विद्यार्थी दिए गए सवालों के जवाब देने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके अलावा जब वह नौकरी की तलाश कर रहा होता है तो जीवन में विद्यार्थी का नेतृत्व नहीं कर सकता है। और अगला, विद्यार्थियों को सोचने और विश्लेषण करने से रोका जाता है। ठीक है।
या वो ढंग से किसी चीज़ को सोच नहीं पाते हैं, विश्लेषित नहीं कर पाते हैं, एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसके डिसएडवांटेज, नुकसान या अवगुण हैं। एक और कह सकते हैं कि यह व्यवस्था विकास के लिए हानिकारक है, यूज़फुल नहीं है, ठीक है, नुकसान करने वाला है। कहीं ना कहीं ये जितनी भी जो चीज़ें हमने देखी है, सबसे पहले हमने लाभ, एडवांटेज, देन उसके बाद में डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ये जो सेशन है वो ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के डिजिटल वर्जन 2.0 से तैयार किया गया है। तो आप यूं ही वीडियो में देखते रहें, जिससे आपके सेशन समय पर और अच्छे से कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।